अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप का आज शेड्यूल आ रहा है और मैं आपको पहले बता दूं शेड्यूल के अंदर क्या कुछ तय पाया गया है। दंबोला के अंदर मैचेस खेले जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर वैसे ही 4 मैचेस होंगे। पाकिस्तान के मैचेस कहां कहां होंगे और एशिया कप का शेड्यूल जो आने वाला है इसके हवाले से मेरे पास क्या खबर है, इस बारे में बात होगी। और इंडिया ने और वेस्ट इंडीज़ की क्या क्या कहूँ मैं, वो ऐसा लफ्ज़ निकलने वाला है, ऐसी की तैसी कर दी है। 312 रन्स बना लिए हैं और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जसवाल और रोहित शर्मा ने जो है वो सेंचुरियां स्कोर की हैं। विराट कोहली फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा पहले ही फॉर्म के अंदर आ गए हैं। इस हवाले से कुछ बात होगी और सबसे चले पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं, बल्कि पहले हम एशिया कप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फिर इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे के अंदर ऐसा क्या किया है और दुनिया भर की टीमों को इंडिया से डरने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऐसा क्या करने वाला है। सबसे पहले बात होगी एशिया कप के शेड्यूल की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दंबोला के अंदर तमाम मैचेस खेलने के बारे में कुछ तय पाया है, लेकिन 9 मैचेस लगातार एक ही ग्राउंड के अंदर खेलने के हवाले से कुछ बात हो रही थी। डरबन के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि कुछ मैचेस जो हैं, 3 मैचेस जो हैं, वो ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो दंबोला के अंदर होने चाहिए, क्योंकि दंबोला का मौसम जो है वो इस काबिल है कि वहाँ पर 50 ओवर्स जो है वो हो जाएं और बग़ैर बारिश के तमाम शेड्यूल के हिसाब से एशिया कप जो है उसको हम गुजार सकें और कोई भी मैच जो है वो बारिश से मुतासिर ना हो। पाली किले जो है उसको इसलिए रखा गया है कि अगर वहाँ पर दंबोला के अंदर ऐसा कोई मसला होता है तो पाली किले के अंदर मैचेस करवा लिए जाएं। और ये शेड्यूल जो है वो इस हवाले से तरतीब दिया गया है कि फोरकास्ट को देखते हुए और जहां पर बारिश है वहां पर मैचेस नहीं होंगे और जहां बारिश नहीं है वहां पर मैचेस होंगे, तो ज़रा सा कुछ मिक्स शेड्यूल होगा, लेकिन ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो एशिया कप के दंबोला के अंदर खेले जाएंगे। और दंबोला का इतना छोटा सा ग्राउंड और उसके अंदर खिलाड़ियों के अलावा जो तमाशाई हैं, पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया की कमीनगी की वजह से, अल्लाह तौबा ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इंडिया की जहालत की वजह से या कुछ भी ऐसी कोई बात कर दें, इस इंडिया की वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि पाकिस्तान से एशिया कप जो है वो श्रीलंका गया है। और श्रीलंका जाके पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, छोटा ग्राउंड है दंबोला का, पाली किले का भी कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर ये मैचेस होंगे। और अगर ये मैचेस होते भी हैं और ग्राउंड के अंदर लोग आते भी हैं तो ग्राउंड भरना, सबसे पहली बात ये है, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर तो शायद ग्राउंड भर ही जाएँ, लेकिन दीगर मैचेस जो हैं उसके लिए ग्राउंड भरे नहीं जाएंगे और ना ही लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। श्रीलंका के मैचेस के अंदर हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट हो, लेकिन हाउसफुल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के अंदर होगा, या फिर एक आध श्रीलंका का मैचेस जो इंडिया और पाकिस्तान से होगा, श्रीलंका के मैचेस उसके अंदर हाउसफुल हम कह सकते हैं। इसलिए नुकसान में जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है ये करके कि वहाँ पर एक तो ग्राउंड ऐसी जगह पर रखे गए हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और ग्राउंड भी छोटे हैं, आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मीडिया राइट्स के ज़रिए अगर कुछ आमदनी हो जाए तो हो जाए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होता तो जितना फ़ायदा होता उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंडिया भी यही चाहता था, इंडिया की यही कोशिश है कि हम जितने अमीर हो रहे हैं हों, दूसरा किसी तरह अमीर ना हो। और ये जो कमीनगी है इंडिया की, ये अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से जारी है और पाकिस्तान जो है उसके अंदर कुछ काउंटर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान इसको रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अपनी तरफ से कोई एफर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया को खुली छूट मिली हुई है और पाकिस्तान इस चीज़ को रोकने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है यहाँ पर सिर्फ ये जंग चलती रहती है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। अगर कोई चेयरमैन आ भी जाए तो उसको काम नहीं करने देना, और अगर कोई काम करता हुआ भी हो तो उसको काम करते हुए हटा देना। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आराम से और बेहतरीन तरीके से हो रहा है, सिवाय आगे आने जाने के, लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के, रिश्वत आगे पीछे करने से और क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितना करप्शन करनी है, इस हवाले से जो कुछ हो रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो तो हो रहा है, सिवाय इसके क्रिकेट की बेहतरी के लिए या अपने आप को अमीर करने के लिए या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से नुकसान पहुंचा रहा है तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचने दे रहा है, किसी किस्म का कोई अपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना हो
और दूसरा ये कि पाकिस्तान कोई और रास्ता निकाले कि पाकिस्तान को जो नुकसान इंडिया की तरफ से हो रहा है उसका जो कफारा है या उसका जो नुकसान का जो वो असर है वो कहीं और ज़रिए से पूरा हो जाए। इसके लिए भी पाकिस्तान कोई इंतजाम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिवाय एक PSL के। PSL को भी अब आपने जो है वो ऐसा घर की मुर्गी दाल बराबर कर दिया है कि वहाँ पर भी PSL के दौरान ही लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं और पैसों की बंदरबांट के ऊपर और लाइटों के ऊपर मामला जो है वो अटके हुए होते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जितना नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को क्रिकेट के मामला के ऊपर, पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ज़का अशरफ साहब जो डरबन में मौजूद हैं, जय शाह से मिलकर आए हैं, वो वापस आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि वो सीट पर होंगे या नहीं, या फिर कोई और अदालती हुक्म आएगा और उसके बाद जो है वो कोई और चेयरमैन या फिर उबूरी कमेटी या फिर क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, कल का नहीं पता। ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर कल का नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, वहां क्रिकेट जो है वो बेहतर नहीं होगी बल्कि खराब होगी। हम देख सकते हैं जितनी बुराइयां इंडिया की हम कर लें, लेकिन वहां पर एक चीज ये है कि कंटिन्यूटी होती है। मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए जितना नुकसान पहुंचाएं, जो कुछ भी करें, लेकिन वो पिछले 10 साल से जो है वो इंडिया का वजीर आजम है और उसको कोई नहीं हटा सका, ना ही उसको काम करने से किसी ने रोका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। जय शाह जो है पिछले 5 साल से वो क्रिकेट बोर्ड का, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है और आसानी से बिल्कुल खुले हाथ से वो अपने काम कर रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई अदालती हुक्म नहीं आ रहा, कोई पीछे नहीं लगा हुआ कि इसकी जगह मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अपने काम करने की आज़ादी मिली। पहले साल में उसने अपने आप को फिट किया इस सीट के ऊपर और उसके बाद उसने जो काम किया है यकीनी तौर पर इंडिया को उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को उसने पहुंचाया है। इंडिया वालों के लिए वो फ़ायदेमंद है, इसलिए इंडिया वाले जय शाह की जो है वो जे ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। जो भी, अगर जय शाह नहीं होता कोई और होता, वो भी इसी तरह नुकसान पहुँचाता। और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए अगर अपने दुश्मन को कुचलना भी पड़े तो इसमें किसी किस्म की कोई खबात नहीं है। यही सोच इंडिया के अंदर पाई जाती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको जो नुकसान हुआ है, एशिया कप आपने जाने दिया, वर्ल्ड कप के अंदर आप खुद जा रहे हैं इंडिया चलकर, तो ये जो चीज़ें हैं इनको मैनेज नहीं किया गया। रमीज़ राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, इन्हीं चक्रों में हम पड़े रहे और अब नतीजा क्या निकल रहा है? पाकिस्तान गरीब तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जा रहा है और उसको खुद को अमीर करने के लिए भी कोई इक़दाम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात को यहीं ख़त्म करूंगा, मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूंगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, आगे चलकर किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। अब मैं कुछ बताता हूं इंडिया क्या कुछ करने वाला है एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया जो है वो अपनी टीम को मजबूत कर रहा है। उनके 2 खिलाड़ी जो हैं, यानी कि रोहित शर्मा और हम कह सकते हैं 36 नॉट आउट के ऊपर जो विराट कोहली खेल रहा है, वो भी अब अपनी फॉर्म बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये दोनों खिलाड़ी, जिसवाल ने बेशक 143 किए हैं, तो उसके बाद उसकी जगह भी बनती हुई नजर आ रही है। अब हम कह सकते हैं शुभमान गिल जो है वो भी अभी विकेट के ऊपर मौजूद है। हम कह सकते हैं कि इंडिया का बैटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अब अपने आप को पावरफुल करता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी चीज़ इंडिया वालों के लिए ये है, बेशक वो कितना भी हमारे लिए बुरा करें, लेकिन जो चीज़ अच्छी हो रही है या क्रिकेट के ऊपर कोई बेहतरी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर बात नहीं करें या फिर उसके ऊपर कोई तजिया नहीं करें। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इंडिया जो, और अपनी टीम को मजबूत करने के लिए जो कुछ इंडिया कर रहा है, वो चीज़ें जो हैं वो हमको डिस्कस करनी है ताकि अंदाज़ा हो कि किस तरह कोई मुल्क अपने क्रिकेट को और अपने आप को किस तरह पावरफुल करता है। इंडिया ने अब अपने आप को फॉर्म में लाना शुरू कर दिया है और उनके खेल को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के दौरे के अंदर कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं वनडे के फॉर्मेट के ऊपर। और ये बेहतरीन मौका है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का, और पाकिस्तान के पास भी ये बेहतरीन मौका है श्रीलंका की सीरीज़ का कि वो अपने आप को वनडे के फॉर्मेट के अंदर ढालने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत, ये दोनों टीमें जो हैं, दोनों टीमें इस वक्त T20 फॉर्मेट से उठकर आ रही हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौका जो है वो यही है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ इंडिया के लिए, श्रीलंका की सीरीज़ पाकिस्तान के लिए अपने आप को वनडे फॉर्मेट के ऊपर ढालने की कोशिश करें और अपने आप को फुल स्ट्रेंथ के साथ एशिया कप, तैयारी का मौका है वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप जो है वो वहाँ पर कारकर्दगी दिखाकर अपने आप को शो करने का मौका है। इसलिए दोनों टीमें जो है सही ट्रैक पर जा रही हैं और मेरी नज़र के अंदर बहुत से लोग, 80% लोग जो है वो इन 4 टीमों को जो है
वो सेमीफाइनल में देख रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से ये वाली चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कोई और टीम होगी या कोई और टीम होगी। 4 टीमें पक्की हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए कौन कौन सी टीमें हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और इंडिया है। ये 4 टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए पक्की हैं और अपने आप को तैयारी जिस तरह तैयार कर रही हैं ये सारी टीमें, उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि ये टीमें जो हैं वो आगे जाएंगी। और अब इनमें से कौन वर्ल्ड कप जीतेगा कोई भी नहीं जानता। उस वक्त उस दिन कौन सी टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी वही टीम जो है वो मैच जीतेगी। पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका की सीरीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहा है और इंडिया की ख़ास बात यह है कि उनकी टीम जो है वो फॉर्म में आती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उनमें तो पूरी टीम ने तमाम टीम के खिलाड़ी जो हैं वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बस नहीं चल रहा था कि कोच और रिजर्व खिलाड़ी जो मौजूद हैं जो टीम के अंदर शामिल नहीं है उनसे बुलवा कर भी उनसे भी बॉलिंग करवाएं ताकि किसी तरह आउट तो करें। तमाम 9 खिलाड़ियों ने उसके अंदर बॉलिंग की है सिवाय विकेट कीपर के और एक आध खिलाड़ी जो है, वरना इनका बस नहीं चलता था कि उनका कोच और उनके जो रिजर्व खिलाड़ी मौजूद हैं वो भी आकर बॉलिंग करें और इंडिया के किसी तरह विकेटें हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा ने किसी को आने का मौका नहीं दिया। तमाम बॉलर जो हैं उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं और 98% जो है वो इंडिया इस मैच को जीतने की पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि 150 के ऊपर जब आप 312 लगा देते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर तो फिर वापस आना दूसरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसा अगर कुछ हो कि बारिश हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, वरना इंडिया को ये मैच हराना जो है वो अब नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान को भी करना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए बेहतरीन मौका है टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को आगे आने का और आगाज़ टेस्ट चैंपियनशिप का जो साल का आगाज़ है वो पाकिस्तान जिस तरह करना चाह रहा है उस हवाले से ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को एशिया का वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और अपने आप को एक तरह से वनडे फॉर्मेट के अंदर ढालने के लिए। तो एशिया कप का शेड्यूल आज आ जाएगा और उस हवाले से आपको सबसे पहले हम अपडेट करेंगे। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जो हैं वो जिस तरह टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट किया। ज़रा आप बताइएगा आपकी क्या सोच है आज की इस वीडियो के ऊपर। क्या आप समझते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं या किसी बात से कोई इख्तलाफ है? इख्तलाफ नहीं है तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इस वीडियो को देखकर अगर आपने कुछ हासिल किया है या कोई मालूमात आपके इल्म में इजाफा हुआ है या आप समझते हैं कि कोई चीज़ मिस हो गई है, कमेंट सेक्शन के अंदर आए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे गुजारिश है। और वीडियो देखने के लिए आपने जो कीमती वक्त निकाला इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।